मुझे उनको माननीय अध्यक्ष जी को बताने का अधिकार नहीं, मुझे गृह मंत्री जी को अधिकार नहीं बताने का। जीतू पटवारी ने सदन में आज बिलखते एक अपने विधायक के आंसू पोंछने के लिए कहा है क्या? नहीं, आंसू तो पोंछे ही हैं। दर्द है, दुख है। एक विधायक चुन के आता है, लाखों लोगों का जनप्रतिनिधि होता है। विधानसभा में उसको घुसने से, आने से रोक दिया जाता है। पुलिस बर्बरता करती है, हाथ मरोड़ देती है, कपड़े फाड़ देती है। ये वेदना विधानसभा अध्यक्ष को, विधानसभा के आज़दी को आके जब बताई गई तो बीजेपी के एक विधायक दौड़े और उनको मारने और गला पकड़ लिया। ये यातना मध्य प्रदेश में हो सकती है। मध्य प्रदेश के इन लोगों ने जो आदिवासियों के साथ अत्याचार, अनाचार किया, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यही मध्य प्रदेश है जिसमें एनसीआरबी के आंकड़े ये बताते हैं कि सबसे ज़्यादा आदिवासी बेटियों पर बलात्कार यहाँ होता है, आदिवासी बेटियों का अपहरण यहाँ होता है, आदिवासियों पर हर तरह के अत्याचार से भरी पड़ी है यहाँ की एफआईआर और पुलिस थानों की किताबें। यहाँ आदिवासियों के बेखलाक पद खा गए ये लोग। ये पीएससी के एग्ज़ाम नहीं कराते हैं। ये आदिवासी छात्रों का जो हॉस्टल है, उनको दरिंदगी देखो, उनकी निर्दयता देखो, वहाँ जाके समझ में आएगा। कुल मिला के आदिवासी विरोधी शिवराज जी ने जो उनका मुख्य अंतर्मन का भाव है वो दिखने लगा है। आप देखो, यही मेरा मध्य प्रदेश, सामूहिक आदिवासियों का अपहरण होता है, बलात्कार होता है और अंदर 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया और बीजेपी के लोग निकलते हो। ऐसे तमाम घटनाएं आदिवासियों को, जिनका मॉब लॉन्चिंग होता है, ये कई घटनाएं। तो कुल मिला के किस चीज़ का बदला लेना चाहते हैं आदिवासियों से शिवराज जी, उसकी पीड़ा थी, उसका एक वेदना थी, उसका एक उदाहरण था वो विधायक जिसके आंसू पोंछे हमने। आप में से ज़्यादातर लोग इनको जानते ही होंगे, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, चर्चित विधायक, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी आज पंजाब केसरी पर हैं और मेरा नाम फिवान है। आपकी फिटनेस की बात लगातार सामने आती रहती है। कुछ दिनों उसका एक नमूना भी दिखा। आपने भारी भरकम अपने कंधे पर लहसुन की बोरी लादी हुई थी, क्यों? लहसुन और प्याज 20 साल से हम सुनते आए हैं कि मैं किसानों की आय दुगनी करूंगा। लाखों बार शिवराज जी ने कहा। तो जब किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, लागत लहसुन 1 रुपये किलो बिक रहा है। हम भेंट करने जा रहे थे शिवराज जी को कि लहसुन भावांतर योजना के अंतर्गत आप खरीदो, तो पता चले कि ये शिवराज जी किसान के पुत्र हैं, किसान उनका भगवान है, किसान के वो भक्त हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ किसान एनसीआरबी के आंकड़ों में सबसे ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। आदरणीय मोदी जी ने कहा कि ये शिवराज जी बिजली सस्ती खा गए, ऋण किसानों का खा गए, खाद महंगा कर दिया, लागत डबल कर दी, अब फसलों के दाम नहीं है। समर्थन मूल्य की बात जब आई थी कि 3 काले कानून लागू करने की, सबसे पहले यही दौड़े थे। सबसे पहला प्रदेश था। कुल जमीन अधिग्रहण करेंगे, पैसे देंगे नहीं। शहरी क्षेत्र में बिना मुआवजा दिए अधिग्रहण होता है। मेरे मध्य प्रदेश में शिवराज जी करते हैं। मध्य प्रदेश में जमीन अधिग्रहण लाखों एकड़ में किसानों की कर रहे हैं और बस उद्योगपतियों की वाहवाही हो रही है। हर जगह भ्रष्टाचार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तो कई कब्जे वाले ज़मीनों को छुड़ाने की खबरें आती रहती हैं। करोड़ों रुपए की ज़मीनों को उन्होंने छुड़वाया है। नहीं छुड़वाया है, वो माफियाओं की छुड़वाया होगा। पर आपने जो ज़मीनें किसानों की खेती की तैयार हुई, उनको अधिग्रहण की तो अरबों एकड़ की आती है, हर जगह आती है, हर बार आती है। जो उद्योगपतियों को ज़मीन दे दी, इनने उद्योग के लिए वो पड़ी है, उद्योग वालों ने ले ली, कोई उद्योग ही नहीं डाला। ये भी तो शिवराज की कहानी है। तो कुल मिलाकर भूमि अधिग्रहण अधिनियम हो या किसानों के हितों की रक्षा हो या किसानों पर अत्याचार और अनाचार की बात हो, शिवराज जी इस सब में आगे। जहां एक और खतरे की बात कर रहे हैं आपके विधायक, वहीं दूसरी ओर बीजेपी लगातार कहती है कि आदिवासी वर्ग के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, उनके विकास के लिए काम कर रहे हैं। और एक बड़ा उदाहरण राष्ट्रपति हैं। क्या कहेंगे इस पर? राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ, आदिवासियों के नाम पर वाहवाही ली गई, पर एनसीआरबी के आंकड़ों में आदिवासी मैंने नहीं लिखे, मोदी जी ने दिए। 7 साल से लगातार हम नंबर 1 हैं इन्हीं आदिवासियों पर अत्याचार, बलात्कार, अपहरण में और सामूहिक अपराध में। तो ये भी तो इन्हीं की कहानी है। तो आप कहते हो हमने आदिवासियों के हितों की रक्षा की। आपने क्यों 9 अगस्त को जो विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी निरस्त कर दी? क्या कारण था? आदिवासियों को लेकर कमलनाथ सरकार आई थी, कई निर्णय लिए थे, वापस ले लिए। क्या कारण था? आपने आदिवासियों के नाम पर अमित शाह को लाया, इतना बड़ा सब किया और आदिवासियों के बच्चों के पीएससी और के एग्ज़ाम नहीं करा रहे हो।
क्या कारण है आपने ये कहा कि बैकलॉग के पद नहीं भरे जाएंगे? क्या कारण है कि ओबीसी के टीचरों को आप रोड पे लाते हो? कुछ भी उनको सब काम हो गया, जब उनकी एग्ज़ाम हो गई, उनके इंटरव्यू हो गए, नियुक्ति पत्र क्यों नहीं है? ये आदिवासी बच्चों के साथ अन्याय है कि नहीं है? तो ये सब बातें हैं, बोलने के लिए अलग है, करना इनकी करनी भी दिखती है। आज पंजाब केसरी पर हमेशा मुखर होकर बोलने वाले जीतू पटवारी से हमने आप सबकी बातचीत कराई। इस प्रकार की खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे और आपको भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहना है। भोपाल से विवान तिवारी की रिपोर्ट। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।